हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का प्लान क्या है। यूनिवर्स आपके लिए नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में क्या जो है ना सोच रही है, क्या कर सकते हैं आपकी लाइफ में, क्या हो सकता है। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अगले 2 से 3 महीनों में आपकी लाइफ में, ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को आप सन साइन और मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं, नाम, राशि और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। इस रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, ज़रूर यूनिवर्स को थैंक यू करें, ठीक है। ज़रूर लिखें थैंक आई एम ग्रेटफुल और थैंक यू यूनिवर्स और थैंक यू एंजल्स, यू कैन राइट, ठीक है। देखते हैं आपके लिए तुला राशि यूनिवर्स के प्लान्स क्या हैं। आई बिलीव आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं। यूनिवर्स के प्लान आपके लिए क्या हैं, आने वाले 2 से 3 महीने यूनिवर्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपके लिए प्लान बनाकर बैठे हुए हैं भाई। लेट्स चेक। एंजल्स, डिवाइन, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प। क्या लिब्रा राशि के लिए, तुला राशि के लिए प्लान्स हैं आपके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। वी हैव डेगर, we have hat and we have mule. Okay, so we have bird flying, news is on the way. बहुत हद तक ना अभी जो समय आपका चल रहा है, देखो जो रीसेंट टाइम में बताऊं, बहुत डरे हुए से हो या एनिमीज़ का डर लगा हुआ है या बैक स्टेपिंग बहुत हो रही है, या हो सकता है आपको बिट्रेयल बहुत मिल रहे हैं, आपको ये कहा जा रहा है डरना नहीं है, बिकॉज वो यूनिवर्स जो हैं सब कुछ देख रहे हैं, उन्हें पता है कौन क्या कर रहा है, ठीक है। आपके अंदर अभी जिस भी चीज़ की फियर है या टेंशन है या वरीज हैं, यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पीठ पीछे जो कुछ भी कर रहा है ना, वो पीठ पीछे ही रहेगा, वो कभी आगे नहीं आ पाएगा, वो कभी भी आपको टेंशन नहीं दे पाएगा, या वो कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। कौन अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो आप हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ज़्यादा वरी कर रहे हो, ज़्यादा फियर में हो, ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो कुछ कर ना पाए, पर आप कुछ कर लोगे अपने लिए, वो ध्यान रखना। क्योंकि जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं, वो क्रिएट हो जाता है ना। तो वो चाहे कुछ करें ना करें, आपके फियर्स, आपकी वरीज आपके लिए टेंशन क्रिएट कर देंगी, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। इसलिए यूनिवर्स ने, अगर आप पहली बार आ रहे हो रीडिंग में, हो सकता है आपके लिए मैसेज भिजवाया हो या मेरे थ्रू आपको ये मैसेज मिलना हो कि यूनिवर्स का प्लान है कि वो आपको इस चीज़ से बाहर निकालें, बट ये प्लान नहीं है कि आप इतना ज़्यादा इसमें घुस जाओ कि निकालना ही मुश्किल हो जाए वहाँ से आपको, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं कि वो आपके फियर्स, वरीज, टेंशन्स को ले जाएं, ठीक है। वो जो भी लोग आपके अगेंस्ट हैं उनको आपकी लाइफ से निकाल दें, पहली बात ये, ठीक है। दूसरा, यहाँ एनर्जी है यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, ठीक है। तो ये एनर्जी बताती है कि आपका रोल चेंज होने वाला है। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो अगर आप बैचलर हैं तो मैरिज हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा रोल आपका, है ना। अगर आप एक तरह से अभी एक सिंपल एम्प्लॉय हैं तो हो सकता है एचआर में चले जाओ, हो सकता है मैनेजमेंट में चले जा रहे हो सकता है आपकी पोस्ट चेंज हो रही है, रिकॉग्निशन आपको मिल रही है और आपको ज़्यादा एम्पावरमेंट फील हो रही है, ठीक है। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आए, आपको कोई अथॉरिटी मिल जाए, आपको कोई प्रोजेक्ट जो है हैंडल करने को मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत ही ठीक ठाक से एम्प्लॉय हो अपनी कंपनी में, अचानक से आपके लिए कोई एक बड़ा रोल आ गया है ना, तो वो रोल आप यहाँ निभाते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज वी हैव हैट। हैट क्या है? हैट एक तरीके से क्राउन की तरह ही काम कर रहा है ना यहाँ पर, और सन साथ में आ रहा है ना, ये देखो सन आ रहा है। तो ये हैट अभी क्राउन नहीं बना है, कि मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम से ही बड़ा प्रमोशन मिल रहा है, पर ये है कि एक लेवल अप हो रहे हो। कैसे? जैसे स्टेयर्स चढ़ते हैं, तो हम मान लो हम चाहते हैं हम 10 स्टेयर्स चढ़ जाएं, तो आप नंबर 5वें 6ठे पे पहुंच गए हो, तो अब आपको 7वां नंबर दिया जा रहा है, फिर 8 9 10 वहां तक पहुंचोगे। तो ऐसे ही मतलब धीरे धीरे आपके ऊपर, क्योंकि सन पूरे तरीके से निकला नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे आपके रोल चेंज हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर नजर आता है, ये यूनिवर्स के प्लान है आपके लिए। दूसरा, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबन एंड अनविलिंग टू चेंज। सीधा सीधा यहाँ पर यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि आप किसी चीज़ को, किसी इंसान को, किसी सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग बदलना चाहते हो, तो यूनिवर्स का प्लान है जो मर्जी कर लो, वो नहीं चेंज होने वाला या होने वाली वो चीज़, वो चेंज नहीं होगा। आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। आप किसी के लिए फियर्स लेकर बैठे हो, डर लेकर बैठे हो, टेंशन लेकर बैठे हो, उस इंसान ने नहीं सुधरना, उस सिचुएशन ने कुछ नहीं करना। आप उस चीज़ में इतना ज़्यादा अपने आप को सोच रहे, मैं कर दूं ये, मैं ये कर दूं, वो नहीं होगा। बने जितना मर्जी ढीठ पना आप दिखा लो, कुछ लोग तो आप ही हो जो बहुत ढीठ बने हो, मैं करके दिखाऊंगी ये।
आपको कहा जा रहा है हम और आप तो कुछ है ही नहीं ना यार, वो यूनिवर्स जो करेगा वही सब कुछ कर सकता है। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। मत किसी को प्रूफ करने की कोशिश करो, आप बस अपना कर्म करते चले जाओ। मत किसी को ठीक करने की कोशिश करो, आप खुद को ठीक करो बस। धीरे धीरे अपने आप आसपास चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सबसे बड़ा काम क्या करना है, यहाँ से बाहर निकलना है। ओके, चलो और देखते हैं। सो यूनिवर्स के प्लान ये हैं कि हो सकता है कोई स्टबन पर्सनालिटी आपकी लाइफ में है, तो क्योंकि वी हैव डोंकी हो गई है ना, वो डोंकी वाली एनर्जी है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो मर्जी कर लो, जिसने जो हरकतें करनी है वो करनी है, तो आप उसको सुधारने की जरूरत नहीं है, आप अपना टेक केयर करें, क्योंकि उसकी वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए हो जाती है। आप उसको खींचने तानने में लगे पड़े हो है ना, अपनी पूरी जोर लगाने में लगे हो, रहने दो। ओके, सो हो सकता है ये इंसान को यूनिवर्स आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर दे, या आपको इस इंसान से डिस्टेंस कर दे, ताकि आपकी जो इतनी टेंशनें हैं ना ये ख़त्म हो। ठीक है, आने वाला टाइम यूनिवर्स के प्लान आपके लिए क्या है तुला राशि? वी हैव गिविंग एंड रिसीविंग। वाओ, ब्लेस यू। तुला राशि जरूर क्लेम करना। गिविंग एंड रिसीविंग में अगर आप ध्यान से देखें तो 4 हाथ बने हुए हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं चक्रास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डायरेक्शंस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो जहाँ आपका कॉन्फिडेंस स्टार्ट होगा ना, जहाँ आपका कॉन्फिडेंस स्टार्ट होगा वहाँ से आपकी हीलिंग भी स्टार्ट होगी, वहाँ आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, और वहाँ कहीं ना कहीं अपनी बात रख पाओगे, वहाँ कहीं ना कहीं आपके जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स से बिल्ड हो पाएंगे। ठीक है, करना क्या है, करना ये है कि अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करना शुरू करो। जहाँ आपकी हेल्थ अच्छी होती है, जहाँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जहाँ आपका गट हेल्थ अच्छा हो रहा है, जहाँ आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है, उसके बाद चीज़ें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ से बाहर आओ, यूनिवर्स आपको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं, और ये सब कुछ तब होगा जब आप या तो लाइफ को बैलेंस करना शुरू कर रहे हो, या फिर आप चैरिटी करना शुरू कर रहे हो। ठीक है, ये 2 चीज़ों पर ध्यान दो, लाइफ को बैलेंस करना शुरू करो। इट इज़ ओके कि कई बार एक आधी दिन ऑफ लेना पड़ता है। इट इज़ ओके कि एक आधी बार काम ज़्यादा करना पड़ता है। इट इज़ ओके कि कई बार हमारे को पर्सनल लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है, कोई बात नहीं। पर अभी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हो, आपको बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, गिविंग एंड रिसीविंग है, मतलब जो आप भेजोगे यूनिवर्स की तरफ वो आ जाएगा आपकी तरफ। अब आप भेज रहे हो यूनिवर्स की तरफ, ये क्या आएगा, चलो बताओ। आप ये भेजो यूनिवर्स की तरफ, आज से 7 दिन की प्रैक्टिस करके देख लो, और फिर इसी रीडिंग पर कमेंट कर देना आगे कि हुआ या नहीं हुआ। 7 डेज ये एनर्जी भेज के देख लो, ज़्यादा वो न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी, ज़्यादा वो टेंशनें आनी शुरू हो जाएंगी, ज़्यादा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा जो यही देगा आपको लाइफ में। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं क्या चाहते हो, जो चाहते हो वो बोलना शुरू करो, वो मांगना शुरू करो, वो देखना शुरू करो अपने आसपास। ठीक है, सो अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, फॉर श्योर आपको लोग हेल्प करने आएंगे। अगर आप अपनी तरफ से सर्विस दे रहे हो तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं से हेल्प आ जाएगी। अगर आप अपनी तरफ से चैरिटी कर रहे हो तो आपके लिए भी सपोर्ट आ जाएगा। वो हेल्प, वो मनी हेल्प हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो किसी भी तरीके की आपको कहीं पर भी अभी कहीं रुकावटें फील हो रही है, तो वहाँ पर आपको सपोर्ट आ जाएगा। बट आप क्या फ्रिक्वेंसी भेज रहे हो वो चीज़ पर ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा, कोई लोन रिगार्डिंग काम है, पैसे के रिगार्डिंग काम है, कहीं किसी तरीके से आपका कोई काम अटका हुआ है जहाँ किसी के सपोर्ट का इंतजार कर रहे हो, वो आ जाएगा आपकी तरफ हेल्प। ठीक है, एंड मुझे चारों तरफ से ब्लेसिंग दिख रही है, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से मुझे ब्लेसिंग दिख रही है। और ये ब्लेसिंग ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि आपने कुछ प्रार्थनाएं करी और वो काम कर, नहीं, ये ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि आपके जो कर्म रहे हैं ना, कर्म, पिछले कर्म जो रहे हैं, या जो इस जिंदगी के जो आपके कर्म रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं अभी, और वो सपोर्ट करेंगे अभी आपको। ठीक है, आपके ना हैंड्स में, कहते हैं ना जैसे हाथों में हीलिंग, शफा बोलते हैं आई थिंक, ऐसा कुछ है, कुछ तो आप हैंड्स रिगार्डिंग काम कर रहे हो, या तो हीलिंग स्टार्ट कर रहे हो, रेकी हीलिंग स्टार्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप मेडिकल लाइन में जा रहे हो, या कुछ सर्विस, जैसे अब टैरो भी मैं कर रही हूँ, तो ये भी हैंड्स का ही कमाल है कि हम शफल कर रहे होते हैं, एनर्जीज के साथ अलाइंड हो रहे होते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ आपको अपनी तरफ से गुडनेस प्रोवाइड कर रही है। मतलब अगर आप लोगों की सेवा कर रहे हो तो आपकी तरफ वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगर जैसे आपने
कुछ नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हो आप, स्पेशली हैंड्स रिगार्डिंग, मतलब स्किल्स कोई सीखना चाह रहे हो, वो आपको ब्लेस कर रही है, ठीक है, ये एनर्जी है। और रोल चेंज हो रहे हैं ऑलरेडी, आपको पता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, यू आर प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो ऐसा हो सकता है कि अभी तक सिर्फ आप ले रहे थे लोगों से, जैसे कि मान लो आपको हेल्प लेनी पड़ रही थी, या आपको बहुत टाइम से जो है ना अमाउंट लोगों से लेना पड़ रहा था। अब आपका टाइम ऐसा आएगा जहां आप देने वाले बन रहे हो, कि मैं किसी को हेल्प कर पाऊँ, मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। कहते हैं ना, कुछ कुछ लोगों का हाथ ऐसे रहता है और कुछ लोगों का हाथ ऐसे रहता है। तो अभी तक आपका हो सकता है ऐसा रहा, तो अब आप ऐसे होने वाले हो, ठीक है। और अगर अभी तक ऐसा रहा है, तो अब आपके लिए सपोर्ट वो यूनिवर्स की तरफ से बोलूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इस प्रॉब्लम में आ रहे हो कि आपको ऐसे करना पड़ रहा है, नहीं, वो सपोर्ट, क्योंकि रिसीव तो हम यूनिवर्स से ही करेंगे ना। तो आपने जो अपने हैंड्स को हमेशा ऐसे रखा ना, तो यूनिवर्स के आगे तो देखो हमेशा ऐसे रहना हमें, वो तो तुम जो मर्जी कर लो, हम ये नहीं कह सकते कि हम यूनिवर्स को ऐसे कुछ दे आएंगे, नहीं। तो वो अब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाएं, आपको जो आपने प्रार्थनाएं मांगी हुई हैं या जो आपने कर्म कर रखे हैं, वो आपको अब उनकी ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो रही हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। कोई मैं मिरेकल नहीं कहूंगी, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि वो कर्मों की वजह से आ रही है आपकी तरफ, ओके। यूनिवर्स का प्लान आपके लिए और क्या है तुला राशि? देखो, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, तो बहुत हद तक मुझे ऐसा नजर आता है कि आप ना किसी लॉस से या किसी तरीके के कुछ तो बिट्रेल हुआ है आपके साथ, जिससे ना आप बाहर नहीं निकले हो अभी तक। तो अब वो लॉस आपको धीरे धीरे भूलना शुरू करोगे आप, क्योंकि नंबर 6 के बाद नंबर 7 आ गया। तो असेंडिंग एनर्जी में जा रहे हो अब आप, ठीक है ना। तो हो सकता है बहुत टाइम तक लोगों ने आपका टाइम वेस्ट किया है, लोगों ने आपका ट्रस्ट इशू जो है ना बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया, ट्रस्ट तोड़ा है आपका। लोगों ने आपके लिए जो है ना नेगेटिव सोचा, और आप उनके लिए बहुत अच्छा सोचते रहे। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको लगता है कि यार मैंने फ्रेंड्स लूज कर दिए अपनी लाइफ से, या हो सकता है आपने अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लूज किया है। तो इट इज ओके कि वो लूज हुआ, बट ये नहीं कि उस चीज को पकड़ कर बैठे रहो और लाइफ में आगे ना बढ़ो, ठीक है। तो वो डर और फियर जो है ना, वो यहीं से आ रहा है। तो ये यहाँ से हील होना शुरू हो रहा है आपके अंदर से, वो लॉस की जो एक एनर्जी बैठी हुई है ना। जैसे अब अगर मैं एग्जांपल दूं, तो बचपन से हम बड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो हमारे ना अंदर वो चीजें बैठ जाती हैं, क्योंकि पहले तो लोगों को पता ही नहीं था हीलिंग क्या होती है, या माफ करना क्या होता है, फॉरगिवनेस क्या होता है, आगे बढ़ना क्या होता है, वो पता नहीं होता था। तो चीजें अंदर अंदर रह जाती, ठीक है। तो वो वूंड्स बैठे हुए हैं। आज के टाइम पे तो बहुत कुछ है, लोग रेकी कर लेते हैं, लोग अपने चक्रा हीलिंग कर लेते हैं, है ना, फॉरगिवनेस के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले नहीं करते थे। तो वो चीज़ें अब आपके अंदर बैठी हुई हैं, तो वो चीज़ें अब यहाँ से धीरे धीरे निकलनी शुरू हो रही हैं, आपकी लाइफ से धीरे धीरे निकलनी शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप अपना रोल चेंज कर रहे हो। रोल चेंज करना क्या, पहले आप सारी टेंशन है मैं ही ले लूँ, बस मेरे को ही पता है क्या करना है क्या नहीं, दुनिया को तो कुछ पता ही नहीं है, हाय मैंने ये नहीं किया, हाय मैंने वो नहीं किया। पहले आप ऐसे रहते थे, अब नहीं आप वो करोगे। अब आपको, आप ना पक चुके हो, थक चुके हो, आपको पता है कि यार अब बहुत हो गया। लिव एंड लेट लिव, वो वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। धीरे धीरे आप ना जी और जीनो दो वाली एनर्जी में आ रहे हो। तो आप बहुत उस तरफ नहीं जाओगे, और ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, जो हुआ था वो भी कोई लेसन था, और जो आगे आना होगा मेरी लाइफ में वो भी यूनिवर्स ने ही मुझे कुछ देना होगा। तो मैं आपके आप अब के अपने आज के अच्छे कर्म रखूं, वो ज्यादा प्रेफर करोगे आप, ठीक है। और बहुत पीछे पीछे भागना या बहुत ज्यादा पास्ट को लेकर बैठे रहना, वो नहीं कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस में आ रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। और क्या प्लान है यूनिवर्स का आपके लिए तुला राशि? यूनिवर्स का प्लान क्या है आपके लिए तुला राशि? वी हैव मोरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी अभी यही बात हो रही थी। तो यहाँ जो बात थी कि भाई लिव एंड लेट लिव वाली एनर्जी है ना, तो आ रहे हो ना उसी एनर्जी पर। यूनिवर्स का प्लान ये है ना कि सब जगह से घूम घाम के सारे फियर, सारी चीज़ों के टेंशन लेकर आप एट द एंड अपने पर पहुंचोगे, जहां पर आपको ये पता लगेगा कि भाई मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, खुद को फिट एंड फाइन रखना है, खुद के साथ ज़्यादा अच्छा रिश्ता बनाना है, ताकि मेरा यूनिवर्स के साथ अच्छा रिश्ता बने, ठीक है। अब आप उसकी पेंटिंग देखो, उसकी पेंटिंग में क्या है कि कैसल में पूरी आग लगी पड़ी है। देख रहे हो आप? ये देखो, कैसल जो बनाया है उसने, उसमें पूरी आग लगी पड़ी है, बट वो अपने फ्लावर्स बनाने में लगी हुई है, ठीक है ना। तो वो ये ही है कि मतलब बाहर जो मर्जी हो रहा हो, कैसल के बाहर की एनर्जी, ठीक है ना, कि बाहर जो मर्जी हो रहा हो, ठीक है। तो मुझे, मैं जिस वॉल के अंदर हूँ, मुझे खुद को
उधर चाहे जितनी मर्जी कुछ हो रहा हो, मुझे इधर ग्रीनरी बनानी है। मतलब अपनी लाइफ में जीवन, अपने आप को जीवन देना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को लाइफ के साथ जोड़ना है, ठीक है ना। वो चीज़ें खराब हो रही हैं, होने दो, वो बाहर का सब कुछ है, अंदर से कुछ खराब नहीं होना चाहिए। अंदर जो मैं खुद हूँ, जो मैं, यूनिवर्स ने मेरे अंदर जो एक सोल भेजी है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे हो रहे हो, बहुत पॉजिटिव हो रहे हो। एंड वी हैव नंबर 7 ध्यान से देखो, 7 की ऊर्जा, कुछ नया ज़रूर सीखोगे, ज़रूर ट्रैवल करोगे आप, ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा आपकी तबीयत ठीक ना रहे, ऐसा दिखता है मुझे, थोड़ी आपकी तबीयत ठीक ना रहे, या फिर थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि सब कुछ ठीक है पर पता नहीं क्यों थोड़ा सा एनर्जीज डाउन लग रही है, ये ज़रूर रह सकता है। बट कहीं ना कहीं कोशिश पूरी करोगे कि आप अपने आप को फिट एंड फाइन रखो, बुक्स के साथ जोड़ो, नॉलेज के साथ जोड़ो, मेडिटेशन करना, ये चीज़ें दिख रही हैं। हाँ, पर फिर भी मैं बोलूँगी 2 से 3 महीने आगे आने वाले ऐसा लग सकता है कि थोड़ा उतना मैं मतलब एकदम से एक्टिव नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से आप बदल रहे हो, एकदम से नहीं बदल रहे हो, पर धीरे धीरे इन चीज़ों से आप निकल रहे हो, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, ठीक है। और देखते हैं क्या है आपके लिए यूनिवर्स का प्लान। तुला राशि, यूनिवर्स क्या प्लान बना के बैठे हैं आपके लिए। हाँ, पेंटिंग के साथ जुड़ सकते हो, गार्डनिंग के साथ जुड़ सकते हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि कोई ज़रूर कोई नई स्किल सीख रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट लाइफ की कोई स्किल में आपने मास्टरी कर रखी थी पास्ट लाइफ में, अब इस लाइफ में फिर से उसे आप सीखोगे, ऐसा कुछ होगा। फ्लेक्सिबल, सी द कार्ड, अभी अभी मैं बोल भी रही हूँ कि आप किसी स्किल के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हो। देखो, म्यूजिक, डांस, जुम्बा, आर्टिस्टिक चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो शायद दुनिया को लगे अरे यार ये तो बेवकूफ़ है, ये क्या कर रही है, क्या कर रहा है, बट आप ऐसी चीज़ों से जुड़ रहे हो, अलग चीज़ों से, क्योंकि आप लोगों से अलग सोचते हो, क्योंकि आप लोगों से अलग सोचोगे, क्योंकि आप देखो किसी के सिर पे फूल थोड़ी खिलता है, बट आप जो है ना, आप एक अलग अलग हो सकते हो, गलत नहीं हो सकते, ऐसी ऊर्जा में हो आप, दूसरों से अलग ज़रूर रहोगे आप, और फ्लेक्सिबल रहोगे। फ्लेक्सिबल कैसे कि जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था कि कई बार हमें काम में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कई बार हमें अपनी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो अब आप थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हो रहे हो कि ठीक है, मुझे ढीठ नहीं होना है कि मुझे यहीं सारा ध्यान देना है या यहाँ तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है या सारा ध्यान यहीं। थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हुए नज़र आ रहे हो। दूसरा, ज़रूर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी अनऑर्थोडॉक्स फील्ड में जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भी पास्ट का लॉस है उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। वी हैव नंबर 1 है ना, नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, और ऑरेंज कलर भी है। उस गर्ल का जो कलर शो किया गया है वो ऑरेंज कलर शो किया गया है। मतलब नेम, फेम, सक्सेस, ये चीज़ें मिलेंगी आपके टाइम पर, चीज़ें मिलेंगी, बट करना क्या है, पहली बात तो स्ट्रेचिंग करना शुरू करो, जो नेगेटिविटी अंदर बैठी हुई है ना वो निकलनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा, स्टब्बन नहीं होना है कि भाई ऐसा ही होगा, यहीं से पैसा आए, इसी फील्ड से आए, इसी कंपनी से मिले। आपको जो है ना मनी जो चाहिए, या जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, या जो आपको फेम चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है जहाँ से आप चाह रहे हो वहीं से आए। वो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ऐसा नहीं, फ्लेक्सिबल रहो, चीज़ें आपके लिए आएंगी, बट वो उसके उनके हिसाब से आएंगी, आपके हिसाब से नहीं कि मैं ढीठ बन जाऊँ, मैं तो यहीं से ये कुछ करके दिखाऊंगा, वो मत करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।